अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। सच जब सामने आएगा पता नहीं क्या होगा। अर्चना ने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज खा ली है। व्हाट? आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब वक्त आ गया है कि गुड़िया को सच्चाई का पता चल जाना चाहिए। ये काम मैं करूंगी। सिमरन। जी पापा। कह रही है कि आप लोग तो उसे बताओगे नहीं। मैं उसे बता दूंगी कि अब तक वो जिसे अपनी माँ समझती है वो सिमरन उसकी माँ नहीं है। हेलो हेलो सिमरन। हेलो हेलो बेटा, तुम सुन रही हो ना? जी पापा। हाँ तो प्लीज बेटा उसे जल्दी से फोन करके कहो कि सीधा यहाँ आ जाए। हाँ जी। आस्था, मम्मा से परमिशन मिल गई, अब चले? नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है। क्या हुआ? What happened, आस्था? But why? What यार आस्था, चलो ना, हम जल्दी से आ जाएंगे। Let's go home. मुझे घर जाना है। अभी ड्राइवर कहाँ मर गया? रिलैक्स आस्था, आ जाएगा वो। रिलैक्स आस्था। वार्ड नंबर 6 की फाइल है। डॉक्टर सिमरन, आपके घर से फोन था। मिस्टर माथुर बात करना चाहते थे आपसे। ठीक है, मैं अभी बात कर लेती हूँ। डॉक्टर सिमरन। यस। आपके मरीज की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन अभी तो चेक किया मैंने उन्हें। अचानक उनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। ओह ओके। आप प्लीज एक काम कीजिए, पापा को फोन करके कह दीजिए मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो सर, मैं आस्था हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। डॉक्टर सिमरन इज बिजी। एक इमरजेंसी आ गई है, वो आपसे बाद में बात करेंगे। ना ना कोई बात नहीं, मेरी बात हो गई उनसे। थैंक यू। ओके सर, बात हो गई। ये तारा वो तारा हटारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना। ये मौसम है दीवाना। रुक 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 रुक। कैसे? कम ऑन आस्था, अब तुम्हारी बारी। कैसे? आस्था, गाने यार, कैसे? मुझे नहीं गाना। क्या यार आस्था, गाना बोला ना, मुझे नहीं गाना। कम ऑन आस्था यार, इतना भाव क्यों खा रही है? Will you please shut up? आस्था क्या हुआ? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। There is so much turmoil in my life. एक पल में सब कुछ बदल गया, सारे रिश्ते बिखर गए। I really need you, आनंद। इससे पहले आपकी जरूरत इतनी ज्यादा महसूस नहीं की थी मैंने। आप ही मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। I'm just so confused. Please guide me. Please. किसी तरह आ जाइए ना मेरे पास। I can't come to you. I just can't. सिया, वो लड़की, उसके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं आप अपनी नई किताब? जी। कमाल है मिस्टर आनंद भाई, इतने सालों में इससे पहले आपने अपनी कोई किताब किसी के नाम डेडिकेट नहीं की थी। जान सकता हूँ इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है भला? वही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है मेहता साहब। काश के मेरे पास इस सवाल का जवाब होता। अगर कभी मिला जवाब तो आपको जरूर बताऊंगा मैं। गुरु, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रे रे रे, बंदूक लेकर नहीं आया वो। कैसे हो? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। हाँ बेटा।
अरे भवानी शंकर जी, आप जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, मेरी और आनंद की तो बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं प्यार से इन्हें गुरु कहा करता था। वैसे इनकी और मेरी समझ में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोस्ती अच्छी खासी थी। क्यों गुरु? आनंद? हाँ। इससे अचानक मुलाकात हुई, एकदम से पुरानी गुजरी हुई जिंदगी आंखों के सामने उतर आई। सच बताऊं मिस्टर आनंद, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कोई तो है आपके पास अपना। यकीन मानिए, आपके इस अकेलेपन से आपसे ज्यादा शायद मुझे डर लगा करता था। इसमें डर की क्या बात है मेहता साहब? यूं तो कोई भी नहीं अपना, यूं तो जो भी है अपना है। क्या बात है गुरु, वाह, मान गए। क्या खूब कहा है सर आपने। चाय लेंगे आप? जी नहीं सर, चाय वगैरह नहीं लूंगा, मैं अब चलूंगा। तो ये तय रहा कि आप अपनी अगली किताब सिया के नाम डेडिकेट कर रहे हैं। SIA। जी समझ गया आनंद जी। अच्छा भवानी शंकर जी, मैं चलूं? सर ये जी आप आनंद के लिए संभाल के रखिए, मैं भवानी में खुश हूँ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ओके सर। चलिए। तुम चाय पियोगे? जी नहीं, मैं अभी कुछ देर बैठूंगा। मैं चलता हूँ। अरे भगवान, ज्यादा मजा सा। तो गुरु, तुमने अपनी नई किताब उस सिया के नाम डेडिकेट करने का फैसला कर लिया? अरे यार, तुम्हारे सवाल शुरू हो गए, फिर से आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। अरे तो मैंने अभी सवाल किया कहाँ? ये तो तुम्हारी कही हुई बात थी बस। हाँ तो कुछ और बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। चुप रहो वरना चाय पिला दूंगा तुम्हें। गुरु, तुम्हारी ये हालत और इस सो कॉल्ड कंफ्यूजन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम भी उन तमाम लेखकों में से एक हो जो सिर्फ इफेक्ट के लिए बड़े बड़े शब्दों का जाल बिछाकर मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब उन बातों को अपनी निजी जिंदगी में होता हुआ देखते हैं तो डर कर मुंह छिपाते फिरते हैं। तुम तो ऐसे नहीं थे यार, फिर क्यों? अरे कैसा नहीं था मैं यार? क्या नहीं था? क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? जो भी मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। वही कर रहा हूं, वही बोल रहा हूं जो महसूस कर रहा हूं, चेहरा पढ़ रहा हूं तुम्हारा। हाँ, मैंने ये कहा था कि सिया तुम्हारी बेटी की उम्र की है, लेकिन वो बेटी नहीं है तुम्हारी। क्यों झिझक? क्यों? जो महसूस कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करने से डर क्यों रहे? हाँ, और रही बात तुम्हारी उम्र के फर्क की, तो ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अरे बकवास मत करो यार। जो मुंह में आता है बस बोलना जरूरी है तुम्हारे लिए। मैं कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट करने से डर नहीं रहा हूं जो कि मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। वही रहेगा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम जिंदगी भर ना ही रहोगे, रिश्ते बनाते रहना, बस यही करना तुम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। वैसे बाय द वे मैं ये बताने के लिए आया था कि मैं मुंबई जा रहा हूं। किस लिए? हाय हाय, क्या बात है, मतलब उस शहर का नाम सुनते दिल अब भी धड़कता है। मैं डॉक्टर सिमरन से मिलने जा रहा हूं। मुंह मत खोल देना वहां पे जाकर अपना। कोशिश करूंगा। हाँ, अगर वादा चाहिए तो फिर रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था मुंबई से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, एक गिफ्ट प्यारी सी। अपनी बेटी की तस्वीर देखने का मन तो बहुत करता होगा तुम्हारा।
ले आऊं? सिमरन का कुछ पता है ना आस्था का कुछ पता है। कमाल करते हैं ये लोग, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। नानू जी, नानू। हाँ सिद्धांत बेटा, मैं बोल रहा हूँ। ये कहाँ है, कहाँ सिमरन? फोन भी नहीं उठा रही है अपना। नानू वो आईसीयू में है, उनके पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं है। अरे तो बताना चाहिए ना बेटा, कब तक लौटेगी घर? नानू देर हो जाएगी, मैं उनके साथ हूँ, आप फिक्र ना करें। हाँ अच्छा, ओके ओके, ठीक है बेटा। आस्था, अरे तेरा बैग, इसका बैग तो देना। आस्था, आस्था। अरे बेबी, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, इतना लेट काहे को हुआ? अब अरे बेबी का बैग क्या हुआ? बेबी को शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत देर कर दी तूने, हैं? कब से रात देख रहा हूं मैं तेरी। बेटा कभी ऐसा हो तो फोन कर दिया करो ना। वो मोबाइल क्यों खरीद कर दिया है तुम्हें? ये तो अच्छा है तेरी माँ नहीं है घर पे, वरना तेरी बेबी। आस्था, लो बता, कोई जवाब ही नहीं है। वो उसकी दोस्त आई थी ना, वो बोल रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आस्था की? हाँ। चेहरे से भी ऐसा कुछ लग रहा था। हाँ। जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, देखता हूँ। अच्छा अच्छा। आस्था, क्या हुआ तुझे? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बोलती नहीं क्यों? बुखार तो नहीं है? क्या हुआ तुझे? बेबी क्या हुआ बताओ, बताएगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा? मेरे को बोलो, पेट में दुख रहा है? अच्छा सर दुख रहा है तुम्हारा? तुमसे बात कर रहे हैं बेटा, बताओगी नहीं क्या हुआ है? सब रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दो सिमरन, हैं? हम इससे बात कर रहे हैं और ये है कि वाकई सिमरन ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है। साहब, वो बाई आएगी ना, तो बाई संभाल लेगी। आप चलो इधर से, चलो। अरे वो आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हम है ना, हम इससे बात कर रहे हैं। यहाँ हमारी जान निकल जा रही है फिक्र से, और ये है कि कुछ बोलती नहीं। साहब वो दोस्त लोग से झगड़ा हुआ होएगा, ठीक हो जाएगी। तुम चलो। क्या ठीक हो? चलो चलो, ठीक हो जाएगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर देना। शी इज़ फाइन, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सेडेटिव का असर है, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अगर आप चाहें तो उनके पास बैठ सकते हैं, प्लीज़ जाइए। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। Congratulations आंटी, it was a critical case. Congratulations to you too, डॉक्टर सिद्धांत। आपने भी तो मेरा साथ दिया है इस ऑपरेशन में। I'm really proud to be associated with a doctor like you आंटी। और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे। घर चलें, मम्मा चलिए। वेट कर रही होगी। आप भी बहुत थक गई होंगी, घर चल के आराम से सोइएगा। कहाँ आराम से सोइएगा? तुम भूल रहे हो सिर कि आस्था आज अपनी ट्रिप से वापस आ गई होगी। अब सारी रात कहानी मास्टर की कहानियाँ चलेंगी। मम्मा ये हुआ, मम्मा वो हुआ। इट्स गोइंग टू बी एंडलेस। सोने कहाँ देगी वो मुझे?
किसी ने कुछ कह दिया है, कहीं चोट लग गई है। अरे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, और फिर हम करेंगे क्या? टेंशन नहीं लेने का, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कितना पानी पिलाएगी सगुना? अभी तो पानी पिलाया थोड़ी देर अरे पहले। बाबा, पानी पीने से दिमाग शांत होता है। कितना बड़बड़ कर रहे हो मेरे तुम। दिमाग को कुछ नहीं हुआ है। भाई 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 आ गई। आ गई? जाओ भाई जाओ, देखो तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है। क्या हुआ उसे? अरे बताएगी तो पता चलेगा ना क्या हुआ। पूछ पूछ के थक गए हम लोग, कुछ कह ही नहीं रही है। भाई वो बेबी की दोस्त आई थी, वो बोल रही थी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। मैं देखती हूँ। हाँ जाओ। ला दे पानी दे। वही बोल रही थी ना मैं। अभी बड़बड़ कौन करता है? मैं किधर बड़बड़ करती है? तुम बड़बड़ कर रहे हो इसलिए पानी पियो तो शांत रहेगा। आस्तु, सो रही है पापा। शी इज फाइन। चलो ठीक है। सच बताऊं बेटा, मैं तो घबरा ही गया था। आस्था कुछ बोली नहीं हमसे। हाँ मग, सीधे जाकर बस अपने कमरे में ही चली गई। थक गई होगी ना पापा, इतनी लॉन्ग ड्राइव है यहाँ पर। शी विल बी फाइन बाय मॉर्निंग। एंड यू नो सिमरन, तुमने उसे सीधा मुंबई आने के लिए कहा, बहुत अच्छा किया। राधा जी की बातें सुन के तो मैं थोड़ा डर ही गया था। राधा जी से? राधा जी से कब बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? अरे बताया तो था बेटा मैंने तुम्हें। वो बहुत गुस्से में थी, कह रही थी कि मैं आस्था को अभी सब कुछ सच सच बता दूंगी, क्योंकि तुम लोग तो बताने वाले हो नहीं। पापा आपने मुझसे कब कहा राधा जी के बारे में? कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? वो हाँ, तुम अपने किसी इमरजेंसी वो ऑपरेशन में बिजी थी, तुम्हारा सेल फोन ऑफ था। मैं घबरा गया तो मैंने तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट से बात की। उसने तुम्हें मैसेज दिया होगा, तभी तो तुमने मुझे फोन किया। हाँ पापा, मुझे आपका मैसेज मिला था, मगर मैंने आपसे बात नहीं की। मुझे वक्त ही कहाँ मिला आपको फोन करने के लिए। तुमने मुझे फोन नहीं किया? अरे बेटा मैंने तुमसे बात की है। मुझसे नहीं पापा। कमाल कर रही हो सिमरन तुम। तुमसे बात नहीं की तो फिर किससे बात की मैंने बेटा? मुझसे।